क्या करूं किस्मत की खूबी जो मरते दम नहीं निकली। ऐसी तंग दस्ती थी जो कफन में भी कमी। भाईजान, ये क्या हुआ? तुम पर्दे से कब आए? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भाईजान? मत लो अपनी गंदी जुबान से शंकर का नाम। अरे आज से मर गया शंकर तुम्हारे लिए और तुम मर गए। वारे यारी, वारे दोस्ताना। अरे भूल गया तू वही दोस्त है जो दोस्ती की कसमें खाया करता था। हमारे घर आंसू निकलाते थे तो अपना खून बहाया करता था। अगर मुझे ठोकर लग जाती थी तो अपने हाथ बाहों का सहारा दे करके मुझे उठाकर अपने गले से लगा लेता था। आज शंकर जब इस हाल में, आज जब शंकर इस साल में खून से लथपथ होकर के तुम्हारे पास आया तो शंकर के ऊपर तुम्हें जरा सा तरस नहीं आया कि अपने बाहों का सहारा दे करके उठा लो। चुपचाप खड़ा है, आज चुपचाप खड़ा है मोहम्मद हुसैन। क्या तू वही मेरा दोस्त है जो दोस्ती की कसम हो गया? ये सब क्या हो गया? देख लिया भाईजान, नो कई दिन को तसल्ली तो जानना चाहता है कि वही मोहम्मद हुसैन जो बचपन में जरा सी ठोकर लगने पर तुझे बाहों का सहारा देकर अपने सीने से लगा लिया करता था, आज इतना बेबस, मजबूर और इतना लाचार क्यों है? ये सब क्या हो गया भाईजान? तुम्हारे जाने के बाद भाईजान, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद एक दिन जमींदार भैरव सिंह का बेटा माधव सिंह तुम्हारी झोपड़ी पे आया। घर में वह तुलसी अकेली थी। उसे अकेली पाकर उसकी इज्जत से खेलना चाहा। हाँ भाई साहब, उसी वक्त मौके पर मैं पहुंच गया। फिर क्या हुआ? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर टूट पड़ा, उसे बहुत मारा। मैं तुलसी के पैर छुआए, उसे बेइज्जत करके वहां से भगा दिया। लेकिन उस बेइज्जती का बदला किस तरीके से चुकाया गया भाईजान,
कैसे? एक दिन उसका बाप भैरव सिंह और बादल सिंह दोनों तुम्हारी झोपड़ी पर फिर से आ दबके। फिर क्या हुआ? तुम्हारे बापू से पैसों का तगादा कर रहे थे। अच्छा, जब तुम्हारे बापू पैसा नहीं दे सके तो जबरदस्ती तुम्हारी जमीन वो अपने नाम लिखवा लेना चाहता था। क्या? वो दोनों बाप बेटे जबरदस्ती तुम्हारे बापू का अंगूठा स्टाम्प पेपर पर लगवा रहे थे। उसी वक्त मैं आ गया भाई साहब। उससे देखा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने बादल सिंह का गिरेबान पकड़ लिया। अच्छा, उसका गला दबा कर उसे मारना चाहा, फिर? लेकिन उसी वक्त भैरव सिंह तुम्हारे बापू के कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा दिया। क्या? मैं मजबूर हो गया भाई साहब, मैं मजबूर हो गया। मुझे रस्सों में बंधवा दिया गया, मुझे बहुत मारा गया। उसी वक्त भैरव सिंह ने कहा, बेटा बादल सिंह, आज जिस मुसलमान के हाथ तेरे गिरेबान तक पहुंचे, कल को यही हाथ हमारे गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरा आदेश है, मोहम्मद हुसैन के दोनों हाथ इसके सर से अलग कर दे। बादल सिंह ने भाईजान, बादल सिंह ने बड़ी बेरहमी के साथ मेरे हाथ काट डाला। इतना ही नहीं, उन दरिंदों ने तुम्हारे बापू को इस दुनिया से मिटा दिया। क्या? मार डाला। हमारे बूढ़े बापू इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ भाईजान। नहीं भाईजान, एक बार कर दो भाईजान, शंकर ये सब कुछ झूठ है। नहीं, यही हकीकत है। मुझे माफ करना भाईजान। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, देख रेख करूंगा। मैं वादा निभा नहीं सका, उस वादे को पूरा नहीं कर सका भाईजान। मुझे माफ कर देना है। लेकिन तुम कहां से आ रहे हो? ये तुम्हारे पैरों से खून और ये कौन से कपड़े पहनने लगे हो तुम? बोलो भाईजान। भाईजान, पूछते हो तो मैं हकीकत जरूर बताऊंगा भाईजान। जिस दिन आप लोगों ने मुझे हंसने प्रदेश के लिए विदा कर दिया, हम शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ना जाने कैसे हमारे बैग में हथियार कौन रख दिए। पुलिस ने आकर के हमारे बैग की तलाशी लिया। हमारे बैग में नाजायज हथियार निकले। शंकरगढ़ की पुलिस हमें पकड़ ले गई। भाईजान, मुझे लोगों में बंद करके बहुत मारा, एक एक बूंद पानी को तरसा दिया भाईजान। हम असला कब से एक हवलदार को चकमा देकर के भाग निकले। पुलिस ने हमारा पीछा किया। जब उसके चुगल में मैं नहीं फंस सका तो पुलिस ने हमारे ऊपर गोलियों का वार कर दिया। गोली आकर के हमारे दोनों पैरों में लग गई। हमने सोचा पुलिस, लेकिन भाई पुलिस, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। आगे बढ़ो। क्या नाम है? साहब, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन? जी साहब। एक बात बता, तेरे झोपड़पट्टी की तरफ अभी एक शंकर नाम का मुजरिम भागते हुए आया है। बोल, वो मुजरिम कहां पर छिपा रखा है? कैसी बात करते हैं हम? जिस मोहम्मद हुसैन की झोपड़ी की तरफ लोग नजर उठाकर देखना नहीं पसंद करते, भला यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं है। नहीं मोहम्मद हुसैन, नहीं, तू झूठ बोलता है। जबकि साफ जाहिर होता है, खून के छींटे बता रहे हैं कि शंकर नाम का मुजरिम तेरे झोपड़ी की तरफ आया है। सच सच बता दे, वो मुजरिम कहां छुपा है, अन्यथा जानते हो
नहीं साहब, मैं सच कहता हूं, यहां पर कोई नहीं है। रही बात चीटों की, अभी अभी शंकर का पीछा करते हुए तुम्हारी झोपड़ी तक आए हैं। नहीं साहब, रही बात इन खून के चीटों की, अभी अभी एक बिल्ली एक चूहे को पकड़कर ले जा रही थी। शायद उसी चूहे का खून टपक गया होगा। मैं सच कहता हूं साहब, यहाँ कोई नहीं आया है। लेकिन मोहम्मद हुसैन, मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, तो झूठ बोला है। मैंने सुना है मोहम्मद हुसैन, कभी मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। अगर तेरे झोपड़पट्टी की तरफ कोई शंकर नाम का मुजरिम नहीं आया है, तो आज उस कुरान और खुदा पाक की कसम खाना होगा और अपनी जुबान से यही कहना होगा कि शंकर नाम का मुजरिम यहां पर कोई नहीं आया है। बोल, अन्यथा जानते हो मोहम्मद हुसैन। सर, आज ये मोहम्मद हुसैन उससे अपने कुरान पाक, अपने उस खुदा पाक की कसम खा करके कहता है कि यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ कोई नहीं आया। नहीं, ठहरो मोहम्मद हुसैन, क्या कहा यहां पर कोई शंकर नाम का मुजरिम नहीं आया है? ठीक है, अगर शंकर नाम का मुजरिम तेरे झोपड़पट्टी की तरफ नहीं आया है, तो एक बात याद रखना, अगर शंकर नाम का मुजरिम तेरे झोपड़पट्टी की तरफ कहीं दिखाई दे, तो फौरन जन्नतपुर थाने में खबर कर देना। ठीक है साहब। अगर जरा भी होशियारी करने की कोशिश किया या उसे छुपाने की कोशिश किया, तो समझ लो जो अंजाम शंकर का हुआ है, वही अंजाम मैं तेरा। ठीक है साहब। अगर शंकर दिखाई दिया तो मैं पुलिस को तुरंत सूचना करूंगा। चलो शंकर का पता लगाओ। शाह मेरे मौला, शाह मेरे खुदा, आज ये मोहम्मद हुसैन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोला है। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है मेरे मौला। हो सके तो मेरे इस गुनाह को माफ कर देना, माफ कर देना। तूने मुझे तो अपाहिज बना ही डाला, लेकिन मेरे भाईजान शंकर को सलामत रखना, उन्हें सलामत रखना। अल्लाह करम करना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगार आलम पे कष्ट रहम करना, बेकष्ट रहम करना, बेकष्ट रहम। वो दोस्त है हमारा, उसको बचाइए। रहमत का अपने कोई भी जलवा दिखाइए। ये दोस्त की इल्तिजा का या रब तू भरम रखना, या रब तू भरम रखना, लिल्लाह करम करना, परवरदिगार आलम पे कष्ट रहम करना। आज आज मुझे मालूम होगा कि फितरत का जाल बिछाया हुआ किसका। भैरव सिंह, बादल सिंह नहीं छोड़ूंगा जिंदा। साले तुम लोगों ने
हमारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया क्या हमें एक चैन की सांस लेना। भैरव सिंह, आज तेरे गुनाहों का पर्दा आज जा रहा हूं, आज जा रहा हूं तेरी हवेली पर। आज के बाद तू जिस गली, जिस बस्ती, जिस कस्बे में निकल तो अपने सर पे कफन बांध कर निकल। कहीं तेरी मुलाकात इस शंकर से हो गई। ताकत समय पैदा करने वाले माँ बाप ही अब तुझे कफन नसीब होना। अरे कोई तीर चलाएगा, अगर कोई तीर चलाएगा तो मैं हवा हो जाऊंगा, अगर कोई रोग बनेगा तो मैं। बोले नौकर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ रे। 1 महीना पहले ये राइफल मैंने जर्मन से मंगाया। हाँ, ये साला धोखा देने लगा है। तुम तो वह तेरी बता रहे काम नहीं कर रही, कब दुकान पर पहुंचाओ। इसमें चेकआउट हो गया है रे। हाँ, तभी तो तुम्हारी काम नहीं कर रही है। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। कहाँ ले जाओगी? कहाँ ले गए? डिस्ट्रिक्ट बनारस लेकर के चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट बनारस? जो बड़ा वाला चौराहा है, चौराहे के दाएं साइड में अग्रवाले गन हाउस वाले हैं। ये राइफल दे देना। 1 घंटे के अंदर इसकी चेकावट बनवा करके हमें। तुम दादा ठाकुर बैठो। अब है जा रहे ना आपके जो करिया वाली नाइला है, करिया वाली धनतारन में तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हाँ, वह बैठ के जा रहे। कुत्ते तुम्हारा खत्म, आज से सब कुत्ते तुम्हारा खत्म। आखिरी मौत पर तेरी लहर, तुमने परेशान हमको बहुत कर दिया, अब तुझे कौन छोड़ेगा? वो तो थाना चंदनपुर में था। अरे उनकी बात नहीं कर रहे छोटे मालिक, तुम तो पढ़ते हुआ। ये सर में है सावन महीना में है शंकर जी का कहानी करते है काम रे। कब कहत रहे गोला गोकर ना जीवा हुआ गए नहीं तो वही का परेशान वो शंकर की बात नहीं करता। फिर क्यों शंकर की बात करते हो? राम प्रसादवा का लौंडा। वो तो थाना चंदनपुर में बंद है। अरे राम प्रसादवा का लौंडा शंकरा। हाँ सारा तली बड़ी तलवार लेके आवा। हाँ। कहला भैरव सिंह चलो तुम्हारा मूल काट लिया, मूल काट लिया। चलाओ शंकर।
हाथ लगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बचने का बचने की रास्ता है, यहाँ सामने जंगल है, इस जंगल में जाकर के छिप जाता हूँ और छिप कर अपनी जान का जाओ साले शंकर। तो हमरे डैडी पे आप करके हमला किया, आज तो मेरे हाथ से बच के निकल गया। याद रख शंकर, चार दिन तेरी मेरी मुलाकात हो गई, अरे तेरी जिंदगी का होगा आखिर। अच्छा आज मैं जा रहा हूं, चंबल में छिप गए हो, कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा आऊंगा तो तेरी जिंदगी को नार। अरे मेरे भैंसे पर की काफी सूरज चंदा मान है, मैं जगत का नारायण हूं तो मुझसे बढ़कर कौन है। मेरा सारा है, मेरा सारा है, कयामत का सारा है। शेर हूं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान हमारा है। अभी हमारे साथी को अड्डे को पर उपस्थित नहीं थी, मुझे इंतजार करना चाहिए। अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, अरे दुनिया बदल जाए चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता मैं वही चलूंगा तेरा जिधर मैं चलता। अरे जिधर मैं चलता हूं शमशान ही शमशान होता है, और हमारे सामने कीड़े के दिन था। डालू जिस पेड़ पे नजर, अरे डालू जिस पेड़ पे नजर हरी सूखी खाक हो जाए, और डालू जिस इंसान पर नजर हमारे कैसे बर्बाद। मंगल भाई जय मां भवानी। भवानी लेकिन सारे साथी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आया है। सामने नजर डालो, वो पहाड़िया को घोड़ा आ रहा है। हतीरा वाले सोहराव, बोला जाता है सोहरा है मेरे नाम का, और तुम कहते हो हदीरा वाले सोहराव। हदीरा वाले सोहराव, यहाँ अड्डे पे नहीं रहे। ये हथगोला जो है, उड़ा दिया। जब कहीं पे मुठभेड़ हो तहां पे काम करते हैं। गलती हो गई तो माँ बता दीजिएगा, चट्ठा ना बनो, भूज देविया क्या कही है। हाँ ये समझ लो, यह कटका चौथर सुनो, पलटते नाव गढ़िया का। आज हमारी सैरे का ही कट रही हो भैया, क्या तो भाई नजर लागे हमका मालूम से नहा कर आया है ना, तब है कट रही। अरे वह कट गया हमका झौवर मालूम है। तो इधर सुनो, मिट्टी का बना खिलौना कंकर से फोड़ दो, मिट्टी का बना खिलौना कंकर से फोड़ दो, ससुराल सलाह चुम्मा न दे ससुराल चारा। ये कौन सी तेरी बहादुरी वाली बात, मिट्टी का खिलौना कंकड़ से फोड़ दूं? ये तो हर एक इंसान हर एक बच्चा कर सकता है। और क्या कहते हो, ससुराल में साली सरहद चुम्बने ससुराल जाना छोड़ दोगे? सरदार जी कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो वो भजन को गाना ना चाहिए, और जहाँ पे अपनी मान ना हो वहां पे जाना ना चाहिए। ससुराल जाओ यादव भाई, ससुराल जाओ, अगर साली सरहद मान सम्मान ना करे, बाबा तुम बताओ, सब आसानी से बैठो,
सवा साँझ तने बैठ जब तक प्रोग्राम चल रहा कब बुढ़िया कर चुम्मी ले आओ। बहारी और मंगल सिंह, बोलो। आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहती हूँ। तुम आइए और मंगल सिंह दोस्त बन गिरो भर में मेरे। और मंगल सिंह दोस्त गिरो भर में मेरे। तुमसे बढ़कर न कोई वफादार है। क्या खबर लाए हो और उस तरफ की कहो, बात सुनने को हमेशा। आपके गिरफ्तारी का चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया ऐलान है। जिसने मुर्दा पकड़ करके लाए तुम्हें रखा बचा। तो 4-6 पुलिस वाले और ये कर सकते हैं क्या? चकमा देना ये उनका मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक बसर सामने आए उसका ये दुनिया में सरदार जी घबरा गए। मेरे जौहर का तुमको खबर ही नहीं। क्या हर दिल पर दर्द आए हुए कैद कर सकते ना। मेरी ससुराल है रोटी कच्चे मिली दाल पतरी मिली मन समझा ससुराल। ये जख्मी है, पहले से नहीं। ये छोड़ो 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 छोड़ो। आप लोग कौन हैं? हम लोग झाटू हन। हम लोग डाकू हैं। आप लोग मंगल सिंह बेटा, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। और भरे क्यों आंख में